Dear student, hope you will be fine. The topic for today's discussion is पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। जैसा कि आपको पता है कि जब पेजिंग की जाती है तो मेन मेमोरी में फ्रेम्स बनते हैं और जो हमारी प्रोसेस होती है वो पेज में डिवाइड होती है। आपको ये बताया गया था कि वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट जो है उसमें अगर हमारे पास में इनफ मेमोरी नहीं है तब भी हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करके अपने एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं। स्वैपिंग में स्वैप इन स्वैप आउट ये कंटिन्यूसली होता रहता है और जहाँ पर भी पेज फॉल्ट आते हैं उन पेज फॉल्ट को रिप्लेस किया जाता है। स्टूडेंट्स, द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम डिसाइड विच मेमोरी पेज इज़ टू बी रिप्लेस्ड। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हमें ये बताता है कि कौन सा मेमोरी पेज रिप्लेस किया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट इज समटाइम कॉल्ड स्वैप आउट और राइट टू डिस्क। जब भी पेज रिप्लेस किया जाता है तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी सिचुएशन को हम स्वैप आउट या राइट टू डिस्क कहते हैं। पेज रिप्लेसमेंट इज डन when the requested page is not found in the main memory। पेज रिप्लेसमेंट तब किया जाता है जब हमारे पास में रिक्वेस्टेड पेज जो होता है वो हमें मेन मेमोरी में नहीं मिलता है और इसी को हम क्या कह देते हैं, पेज फॉल्ट कह देते हैं। देखिए, पेज फॉल्ट नहीं होगा तो पेज रिप्लेसेस नहीं होंगे और इन पेज को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं। उन एल्गोरिथम का यूज़ करके पेजेस को रिप्लेस किया जाता है मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में। मीन्स यहाँ पे स्वैप इन और स्वैप आउट प्रोसेस होती रहती है। स्टूडेंट्स, जो हमारी वर्चुअल मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी में हम दो एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे पास में। एक हमारा फ्रेम एलोकेशन होता है, दूसरा हमारा पेज रिप्लेसमेंट होता है। वर्चुअल मेमोरी में हम ऑन डिमांड पेजिंग करते हैं। मींस जब हमें पेज की रिक्वायरमेंट होगी तब वो पेज आपका सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आया जाएगा। स्टूडेंट्स, जो पेज रिप्लेसमेंट है वो वर्चुअल मेमोरी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें स्वैप आउट प्रोसेस होती है। रिक्वेस्टेड पेज अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पे पेज फॉल्ट आता है और इस पेज फॉल्ट को हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से रिमूव करते हैं। स्टूडेंट्स, देयर आर टू मेन एस्पेक्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी, फ्रेम एलोकेशन एंड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। वर्चुअल मेमोरी के जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, एक तो फ्रेम एलोकेशन है, दूसरा पेज रिप्लेसमेंट है। देखिए, हमारी जो मेन मेमोरी होती है वो नंबर ऑफ़ फ्रेम्स में डिवाइड होती है, प्रोसेस नंबर ऑफ़ पेजेस में डिवाइड होते हैं। नंबर ऑफ़ पेजेस के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ़ फ्रेम्स हमें मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास में किसी प्रोसेस को हमने 4 पेजेस में डिवाइड किया है तो वहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग 4 फ्रेम्स हमारे पास में होने चाहिए मेन मेमोरी में। सेकंड, पेज रिप्लेसमेंट, किस तरीके से पेज को रिप्लेस किया जाएगा, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फ्रेम एलोकेशन, देखिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रेम एलोकेशन क्या होता है। फ्रेम एलोकेशन इज़ ऑल अबाउट हाउ मैनी फ्रेम्स आर टू बी एलोकेटेड। फ्रेम एलोकेशन हमें ये बताता है कि हमारे पास में कितने फ्रेम्स हैं जिनको किसी प्रोसेस के लिए एलोकेट किया जाएगा। वाइल द पेज रिप्लेसमेंट हमें ये बताता है कि हमें कितने पेज की रिक्वायरमेंट है। मीन्स हमें कितने पेजेस चाहिए जिनको कि हम रिप्लेस कर सकें और हमारे पास में एक सफिशिएंट स्पेस आ सके। मीन्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, पेज रिप्लेसमेंट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग आउट द पेज नंबर विच नीड टू बी रिप्लेस्ड इन ऑर्डर टू मेक स्पेस फॉर द रिक्वेस्टेड पेज। मीन्स कौन से पेजेस को हमें
रिप्लेस करना है और कौन से पेज नंबर से रिप्लेस होगा, कौन सा पेज, ये हमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बताएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में मेन मेमोरी में पेज नंबर 1 है, 5 है, 6 है, 7 है और सेकेंडरी मेमोरी में 2, 3, 9 पेजेस हैं। 5 पेज फॉल्ट आ गया तो आप इसको 3 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेज नंबर भी फाइंड आउट किया जाता है। रिक्वेस्टेड पेज कौन सा है, 3 है, 3 को 5 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, जो हमारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं अगर हम एक ऑप्टिमल तरीका नहीं अपना रहे हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, इफ़ द नंबर ऑफ फ्रेम्स विच आर एलोकेटेड टू ए प्रोसेस इज नॉट सफिशिएंट और एक्यूरेट, then there can be a problem of thrashing. नंबर ऑफ फ्रेम्स जो कि किसी प्रोसेस को एलोकेट किए जाएंगे, अगर हमारे पास में सफिशिएंट नहीं है या एक्यूरेट नंबर ऑफ फ्रेम्स नहीं है तो वहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ थ्रैशिंग देखने को मिलेगी। मीन्स वहाँ पे स्वैप इन स्वैप आउट ज़्यादा परफॉर्म होगा और सीपीयू अपना वर्क, मीन्स जो हमें सीपीयू का थ्रूपुट है वो कम देखने को मिलेगा। स्टूडेंट, ड्यू टू द lack of frames most of the pages will be residing in the main memory। देखिए फ्रेम्स कम हैं और हम ये कह सकते हैं कि जितने भी पेजेस हैं वो सारे के सारे मेन मेमोरी में रिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेज फॉल्ट आएंगे। जब पेज फॉल्ट ज़्यादा आएंगे तो वहाँ पे हमें पेजेस को फ्रिक्वेंटली रिप्लेस करना पड़ेगा। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का बार बार यूज़ होगा। स्टूडेंट्स, अगर ऐसा होता है तो हम ये कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट मोर फ्रेम्स टू द प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा फ्रेम एलोकेट कर देगा किसी प्रोसेस को और इसकी वजह से हमें यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम। अगर हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का एक्यूरेटली यूज़ नहीं करेंगे, ऑप्टिमल वे में यूज़ नहीं करेंगे, सबसे पहली प्रॉब्लम थ्रैशिंग की आती है। मीन्स सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत कम हो जाएगा और स्वैप इन और स्वैप आउट बहुत ज़्यादा परफॉर्म होगा। और अगर ऐसा होता है तो किसी प्रोसेस के लिए नंबर ऑफ़ फ्रेम्स ज़्यादा एलोकेट हो जाएंगे और हमें वहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें मेमोरी वेस्टेज होता है। स्टूडेंट, जो सेकंड हमारे पास में प्रॉब्लम है, इफ़ द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज़ नॉट ऑप्टिमल, अगर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ऑप्टिमल नहीं है तो वहाँ पे थ्रैशिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। If the number of pages that are replaced by the requested pages will be referred in the near future, then there will be more number of swap in and swap out, and therefore the operating system need to perform more replacement than usual, which causes performance deficiency। अगर किसी प्रोसेस ने 5 नंबर ऑफ पेजेस रिक्वेस्ट किए हैं जिनको कि आगे की प्रोसेसिंग में यूज़ किया जाएगा, तो वहाँ पर स्वैप इन स्वैप आउट ज़्यादा होगा और जब स्वैप इन स्वैप आउट ज़्यादा होगा तो यहाँ पर ओएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादा रिप्लेसमेंट करने होंगे और जब रिप्लेसमेंट ज़्यादा होंगे तो सीधी सी बात है यहाँ पर सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, थ्रैशिंग ज़्यादा होगी और यहाँ पर परफॉर्मेंस कम हो जाएगी सीपीयू की। स्टूडेंट्स, हमारे पास में बहुत सारे ऐसे एल्गोज़ हैं जिनका कि यूज़ किया जाता है। देयर आर वेरियस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, ईच एल्गोरिथम हैज़ अ डिफरेंट मेथड बाय विच द पेज कैन बी रिप्लेस्ड। हमारे पास में बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं
जिनका की यूज़ पेज रिप्लेसमेंट के लिए किया जाता है। सबसे पहला हमारे पास में ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट है, लीस्ट रिसेंट यूज्ड है और फीफो है। स्टूडेंट्स, it replaces the page which will not be referred for so long in future. Although it cannot be practically implementable, but it can be used as a basis or benchmark. देखिए, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट जो एल्गोरिथम है उसमें हम पेजेस को ऑप्टिमल वे में रिप्लेस करते हैं। स्टूडेंट, जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास में LRU है, लीस्ट रिसेंट यूज्ड मेथड है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें इट रिप्लेसेस द पेज विच हैज़ नॉट बिन रिफर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा पेज जिसको कि बहुत समय से यूज़ नहीं किया गया है उसको यहाँ पर रिफ़र किया जाता है। ये जो हमारा एल्गोरिथम है ये बिल्कुल अपोजिट है ऑप्टिमल पेज एल्गोरिथम्स के। इन दिस वी लुक एट द पास्ट इंस्टेड ऑफ स्टेयरिंग एट द फ्यूचर। यहाँ पे हमेशा पास्ट मेथड्स को देखा जाता है, हम फ्यूचर की तरफ नहीं देखते हैं। देखिए, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसमें फ्यूचर बेसिस को देखा जाता है और फ्यूचर में हम ये नहीं कह सकते हमें वहाँ पे कितने रिप्लेसमेंट करने होंगे। बट लीस्ट रिसेंट में हम बैकवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं, पास्ट में देखते हैं कि किन पेजेस को यूज़ नहीं किया गया है और उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। लास्ट मेथड स्टूडेंट्स हमारे पास में फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे एक क्यू मेंटेन की जाती है। द पेज विच इज़ असाइंड द फ्रेम फर्स्ट विल बी रिप्लेस्ड फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे ऐसे पेज को रिप्लेस किया जाता है जिसको कि फ्रेम पहले असाइन किया गया है। द पेज विच साइड एट द रेयर एंड ऑफ द क्यू विल बी रिप्लेस्ड एट द एवरी पेज फॉल्ट। जो रेयर एंड पे होता है उस पेज को यहाँ पे रिप्लेस किया जाता है जब भी हमारे पास में पेज फॉल्ट आता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी